मैं पहला कवि जो आपके बीच सौंप रहा हूँ वो हंसी ठहाके का नहीं बल्कि वो हुंकार का कवि है, क्योंकि जिस चेतना के साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आवाज गूंजती थी, विदेशों से लेकर पूरे हिंदुस्तान में उनकी ललकार गूंजती थी, उसी चेतना का कवि मैं आपके बीच पहला प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उस परंपरा से हम सब आते हैं। आज राजनीति के मूल्य किस तरह से भी गिरने लगे हो, लेकिन वो दिन कभी नहीं भूल सकता है जब एक सांसद की खरीद फरोख्त पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर एक खरीद फरोख्त पर सरकार बचती हो तो मैं ऐसी सरकार को चिमटे की नोक छूने से इंतजार करता हूँ। उस महामना की याद में मैं पहले कवि को आहुति देता हूँ, निवेदन करता हूँ भाई नीरज निर्मोही से, आप सबकी जिम्मेदारी है कि उस ललकार को कमजोर मत होने दीजिएगा। वो परंपरा अगर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर नीरज निर्मोही तक चल के आई हो तो उस हुंकार को आप सबकी तालियां उठा सकती हैं। मैं भाई नीरज को उर्मिलेश जी के एक शेर से निवेदन करता हूँ और आप सबकी जिम्मेदारी है कवि सम्मेलन को उठाकर पहले कवि को आप निवेदन करिएगा। पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वही बात बोलेंगे, और साहिबों हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। भाई नीरज निर्मोही। भारत माता की जय। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्री चरणों में नमन करता हूं। गुड़ विधायक आदरणीय नागेंद्र सिंह दाऊ साहब के श्री चरणों को प्रणाम करता हूं। आदरणीय प्रणव दादा, सुमन जी, शत्रुघ्न सिंह जी, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। ढिल्लन दादा को विशेष प्रणाम करता हूं जिन्होंने आयोजन किया है। एक बार ढिल्लन दादा के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसके बाद मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत दो पंक्तियों से करता हूं। सुनिएगा कि राजनीति में पहले जैसा अटल बिहारी जी को नमन करते हुए, चूंकि हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि उनके लिए मैं कविता लिख सकूं, लेकिन दो पंक्तियां मैं पढ़ता हूं और एक बार हमें शुरुआत कर दीजिएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि राजनीति में पहले जैसा धार कहां से लाओगे, कि राजनीति में पहले जैसा धार कहां से लाओगे, अटल बिहारी के जैसा किरदार कहां से, अटल बिहारी के जैसा किरदार कहां से लाओगे। मैं चार पंक्तियां निवेदित करता हूं। सरकारें इस अहंकार में ना रहे, कोई सत्ता इस अहंकार में ना रहे, कोई महंगाई बढ़ा देगी, तेल के दाम बढ़ा देगी और सत्ता में रह जाएगी। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि भोली भाली जनता हर रोज छली जाती है, कि भोली भाली जनता हर रोज छली जाती है, कभी तेल कभी पानी में तली जाती है। सियासत कलम से भिड़ने की कोशिश न करे, ये कलम चलती है तो सरकार चली जाती है, ये कलम चलती है तो सरकार चली जाती है। मैं चार पंक्तियां, लगता है कांग्रेस की सरकार इन्हीं के कलम चलने से गई थी। बिल्कुल बिल्कुल यही वाले मुक्तक के बाद चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। एक हैदराबाद में व्यक्ति है, वह हमारे सेना के जवानों का और शहीदों का अपमान करता है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं और उसे जवाब देना चाहता हूं। स्वागत। कि सांप छछूंदर अपनी जात में रहे, अच्छा है कि सांप छछूंदर अपनी जात में रहे, उल्लुओं के अनुयायी रात में रहे। क्या बात है। शहादत के अपमान में गोलियां चलेंगी, गद्दारों से जाकर कहो औकात में है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जाकर कहो औकात में रहे। मैं एक छंद पढ़ता हूँ। स्वागत। हमें वीर रस पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है, हमें ओज पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है। हमसे कहा जाता है कि आप प्रेम प्यार की अवस्था में वीर रस क्यों पढ़ते हैं। मित्रों, जब हमारे देश की युवा पीढ़ी सलमान खान के गानों में डांस करने लगे, हमारे पूर्वजों का शौर्य भूल जाए, तब हमें ओज पढ़ने की आवश्यकता होती है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। क्या बात है। स्वागत। कि नग्नता का नित्य नया नीर पान कर रहे, गर्त जाति पीढ़ियों को कौन यूं बचाएगा। अब प्यार का पहाड़ा ही जो पढ़ते पढ़ाते रहे, क्रांतिकारियों का शौर्य कौन बतलाएगा। पाश्चात्य चाशनी में डूबी गर संततियां, तो संस्कार सभ्यता का पाठ कौन पढ़ाएगा। आवाज वाली भाषा हम बोलेंगे नहीं तो फिर खून में युवाओं के उबाल कैसे आएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उबाल कैसे आएगा। मैं एक छंद और निवेदित करता हूं। मित्रों, हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम महात्मा गांधी के चरखे को पूजने वाले लोग हैं, लेकिन हर वक्त अहिंसा काम नहीं आती है। किस अवस्था में क्या काम आता है, सुनिए। स्वागत। कि काल के कपाल में कलंक लगने लगे तो
क्रांतिकारियों की फिर टोली काम आती है। अप्रेम सा पवित्र परिधान कोई पहने तो माथे पर चंदन व रोली काम आती है। कि समझौता शांतिपूर्ण माने यदि कोई तब प्रेम व हिंसा वाली बोली काम आती है। जलिया वाले हत्याओं का बदला जो लेना हो तो ऊधम सिंह के पिस्टल की गोली का बहुत अच्छे, ऊधम सिंह के पिस्टल। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छा। मैं एक छंद और पढ़ता हूँ। स्वागत। कुछ लोगों को भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने हैं। जेएनयू नाम की एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहां से नारा उठता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। और बेशर्मी तो इस बात की है कि अभी एक नारा और लिखा गया, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। आप सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, वहां लिखा था दीवारों में कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। मैं एक टिप्पणी करता हूं और 2 पंक्तियां पढ़ता हूं और उन गद्दारों को जवाब देना चाहता हूं। ब्राह्मणों को भारत में भगाने से पहले क्षत्रियों की तलवारों से गुजरना क्या बात है। वाह 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 वाह। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुने वो गद्दार जो लिखे हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, कि भारत वर्ष में हमें ऊर्जा दीजिएगा, कि भारत वर्ष में हर्ज नहीं हर देशभक्त के जीने में पायलट गन का छर्रा होगा गद्दारों के सीने में। पायलट गन का छर्रा होगा गद्दारों के सीने में। मैं एक छंद पढ़ता हूँ। कुछ लोगों को भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, जिनको भारत में रहकर स्वतंत्र राष्ट्र में स्वतंत्रता की मांग करनी है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, उनके लिए 14 अगस्त सन 1947 को व्यवस्था कर दी गई है। वो आज भी जा सकते हैं। और सुने कि प्रीत की पवित्रता में पुल नहीं बांधिए जी, प्रेम वाली बात प्रेम से ही सुलझाइए। अब भाई जैसा प्रेम हम दे रहे हैं देश में तो देश में हमारे हुड़दंग ना मचाइए। मोदी जी को गालियां दो, अब मोदी को गाली दीजिए, भाजपा को गाली दीजिए, लेकिन आपको याद रहे कि मोदी को और भाजपा को गाली देते हुए आप इस राष्ट्र का विरोध ना कर बैठे। बहुत अच्छे। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि मोदी जी को गालियां दो, नीति का विरोध करो, देश की अखंडता पे चोट ना पहुंचाइए। अब भारत में पाकिस्तान जय जिन्हें बोलना है, लक तुक लेके पाकिस्तान चले जाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार मेरा मन है पीछे तक पुरजोर तालियां नीरज भाई के लिए बजाइए, जितने मन से ये अपनी इनकी भाई की उम्र देखिए और शिल्प देखिए भाई नीरज का, जिस शिल्प के साथ ये कविता पढ़ रहे हैं। ये हमारा भी कविता का अच्छा समय चल रहा है कि जब ऐसे युवा निकल कर आ रहे हैं। पूरा सदन एक बार पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर नीरज निर्मोही को मन दीजिए। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मित्रों, मैंने पूरे विश्व के इतिहास का अध्ययन किया। एक राजघराना ऐसा आता है जिन्होंने इस राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए अपने संपूर्ण खानदान को न्यौछावर कर दिया। मैं छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा, और उनका नाम आएगा इस छंद में। स्वागत। कि तृष्णा की तृप्ति हेतु तपते रहो तपन में, सूर्य देखने को स्वाभिमानी होना चाहिए। खंजर की खन खन खून में सुनाई देवे, ऐसा मर्द मौन अभिमानी होना चाहिए। कि धैर्यवान ध्रुपद धवल धर्मवाहक हो, धमनी की खून में ना पानी होना चाहिए। और ऐसे गुरु गोविंद सिंह बनता नहीं है कोई, इस हेतु सर्ववंश दानी होना। बहुत अच्छा, सर्ववंश दानी होना चाहिए।